वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका लेक्चर नंबर 14 है। इसमें मैं आपको लॉमिस थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये इसके पहले जो मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसी से जो है ये रिलेटेड है कि जो है कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, अगर जो है इसकी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट कहता है इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कैसी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, है ना। पहले ये कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम, इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। कितने फोर्सेस? थ्री फोर्सेस। ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं? तीन। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे तीन फोर्स P1, P2 और P3 लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो P1, P2 और P3 है ना, इन तीनों फोर्स के लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो है हर एक फोर्स जो होगा, जैसे P1 जो फोर्स है वो जो है क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा साइन। साइन क्या है? साइन जो है आपका ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज होता है। क्या होता है? साइन कॉस टैन कॉट, ये 6 जो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये क्या है? 6 जो है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं जो किसी जो है ट्रायंगल में हमें एंगल्स वगैरह के बीच में जो है रिलेशन बताते हैं, एंगल और साइड के बीच में रिलेशंस को बताते हैं जो है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आपको कह रहा है P1 जो है वो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब P1 को आपने देखा, यहाँ पे तीन फोर्स लग रहे हैं P1, P2, P3। P1 जो है ये एंगल कितना है? अल्फा। ये एंगल कितना है? बीटा। और जो है ये एंगल क्या है? गामा। अल्फा जो एंगल वो है P2 और P3 के बीच का है, और P1 और P3 के बीच का एंगल बीटा, और P1 और P2 के बीच का एंगल क्या है? गामा है, ठीक है। ये तीनों एंगल हमने लिख लिया। तो ये क्या कहता है लामिस थ्योरम कि जो फोर्स है जो आपने P1 लगाया है वो अदर जो दो फोर्सेस हैं उनका जो एंगल है, जो P1 है, यहां पे लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है इसको ध्यान देते हैं, वही लिखते हैं कि जो P1 आपने लगाया है फोर्स वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। इसके अलावा अदर टू फोर्सेस क्या है? ये है, इसके बीच का एंगल क्या है? अल्फा। तो क्या होगा? साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा फोर्स अगर हम देखें क्या है? P2। तो P2 के लिए क्या हो जाएगा? P2 इज प्रोपोर्शनल टू, जो लिखा हुआ है वही हम लिख रहे हैं, P2 इज प्रोपोर्शनल टू साइन। अब इसके अदर P2 के अलावा दोनों फोर्स कौन कौन से हैं? P1 और P3। इसके बीच का एंगल क्या है? बीटा। तो साइन बीटा। ऐसे ही P3 अगर ले लें तो क्या होगा? साइन गामा। ये होगा। अब देखो ध्यान से हमने क्या लिख लिया, जो स्टेटमेंट यहां पे लिखा है वो वही पे हम लिख रहे हैं। ये तीनों स्टेटमेंट कौन कह रहा है? लामिस थ्योरम कह रहे हैं कि जो है, जो अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसपे तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो जो पहला फोर्स होगा वो जो है प्रोपोर्शन होगा किसके? साइन ऑफ द अदर टू फोर्सेस के एंगल के। साइन ऑफ द एंगल ऑफ बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, साइन अल्फा। P1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। इसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब डिपेंड करता है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, एंड P3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहते हैं। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, क्या कर दें? P1 अपान साइन अल्फा, तो ये कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ऐसे ही यहां से हम लिख सकते हैं P2 अपान, दूसरे कलर से कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P2 अपान साइन बीटा। ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ऐसे ही यहां पे हम लिख सकते हैं P3 अपान साइन गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब तीनों जो है कांस्टेंट होंगे तो क्या होंगे आपस में? तीनों को हम क्या कर सकते हैं? बराबर से कर सकते हैं। बराबर कर सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1, दूसरे कलर से लिख देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं P1, ये तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो लिख सकते हैं P1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू P2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू P3 अपान साइन गामा। ये जो है कंडीशन, इसी को हम क्या कहते हैं? लामिस थ्योरम। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? लामिस थ्योरम। और लामिस थ्योरम जो है आराम से अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को जो है अननोन वैल्यू जो है फोर्सेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे P1, P2, P3 दिया है, अल्फा नहीं, अल्फा बीटा दिया, गामा नहीं दिया है, या जो है कोई फोर्स नहीं दिया है, तो उसको आसानी से हम इस जो है ऐसे जो है साइन को लगा के, इस एक्सप्रेशन को लगा के आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही क्या है? यही आपका लामिस थ्योरम है।
यही क्या है, लामीस थ्योरम, जिसको हम अप्लाई करेंगे। अब हम जो है आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे लामीस थ्योरम को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉब्लम एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, स्फीयर ऑफ वेट 100 न्यूटन इज टाइड टू स्मूथ वॉल बाय ए स्ट्रिंग एज सोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन आर ऑफ द वॉल। तो फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, एक वॉल है, स्मूथ वॉल है। स्मूथ वॉल पे क्या है, एक जो है क्या है, एक जो है स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब क्या है, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक थ्रेड जो है या वायर जो है इस तरीके से लटका हुआ है, ठीक है, जो केवल तन सकता है ना, जिसमें क्या होगा, केवल टेंशन होगा, ठीक है, तो तन सकता है। तो ये इस तरीके से ये एक स्फीयर से जो है अटैच करके हुए लटकाया गया है, ठीक है। ये कह रहा है अब आपको फाइंड क्या करना है, ये स्फीयर जो है लटका हुआ है, तो क्या हो रहा है, ये स्फीयर नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा होगा, क्या होगा, टेंशन फोर्स आ रहा होगा। और साथ ही साथ क्या आ रहा होगा, इसका जो है ये जो है इस दीवार को प्रेस कर रहा होगा, तो दीवार का रिएक्शन फोर्स ऐसे आ रहा होगा। और जो है इसका वेट जो है, इसमें कितनी फोर्स लगेंगे यह हम देख सकते हैं। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो लास्ट के वीडियोज में मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जो है मैंने डिस्कशन की है। तो यहाँ पे पहले हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप जो है उन सारे कनेक्शन से फ्री कर दीजिए। तो हम फ्री कर दे रहे हैं, तो ये क्या है, स्फीयर है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने फ्री कर दिया, ठीक है। और फिर हम जो है फोर्स को दिखाएंगे। पहला फोर्स क्या होगा, जो है वेट होगा। वेट को हम डाउनवर्ड नीचे की तरफ दिखाएंगे। वेट को हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड जो है नीचे की तरफ दिखाएंगे। और जो है वेट दिया है कितना, वेट कितना, 100 न्यूटन दिया है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, 100 न्यूटन। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100 न्यूटन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब देखें ध्यान से, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो स्ट्रिंग का जो है यहाँ से देखिए जो है यहाँ पे अगर हम डॉट डॉट बनाएंगे तो ये 15 डिग्री है, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, 15 डिग्री होगा। मतलब ये यहाँ से जो है 15 डिग्री पे ऐसे दिया होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, टेंशन होगा। स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना है, ये 15 डिग्री है, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों, क्योंकि ये जो है लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये कोई लाइन जो है कट कर रही है, ऐसे टेढ़ी से कट कर रही है। तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए हमने 15 डिग्री ये जो लिखा है वही 15 डिग्री ये भी हमने लिख लिया है। नेक्स्ट जो फोर्स आएगा वो कौन सा आएगा, ये जो है जो बॉल है या स्फीयर है, इसको प्रेस कर रहा होगा, तो दीवार से रिएक्शन फोर्स इसके सेंटर से जो है की तरफ से होते हुए बाहर की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे। ये क्या है, रिएक्शन, ये दीवार का रिएक्शन है। दीवार ने जो है रिएक्ट किया है, क्योंकि इसका एक्शन इधर है तो रिएक्शन फोर्स इधर आएगा, ठीक है। तो ये तीन फोर्स जो है एक्ट कर रहे हैं। अब हम लामीस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। लामीस थ्योरम क्या कहता है कि जो है अगर तीन फोर्स एक पॉइंट पे जो है एक्ट कर रहे हैं और ये जो है पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो क्या होगा, फोर्सेस का जो है जो रेशियो होगा, जैसे हम पहले एंगल देखते क्या होगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल के लिए देखिए आर और वेट में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इस ये जो एंगल है आपका, ये जो है क्या है, ये जो है एक लाइन है। ये क्या है, एक लाइन। इसको थोड़ा हम सही से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये क्या होगा, एक लाइन है इस तरीके से, ठीक है। ये है, मतलब ये सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये 90, ये क्या है, ये 90 पहले ही हो गया, ये भी 90 है और ये 15 है। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 90 + 15। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल अगर हम देखें तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 + 15। 90 + 15 ये कितना हो जाएगा, 90 + 15 105 हो जाएगा। अब इस एंगल की बात करें, टी और 100 के बीच में, तो ये एंगल होगा और ये कितना होगा, देखिए ध्यान से, ये पूरा क्या है, 180 है। 180 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 165 ये जो है डिग्री हो गया एंगल। तो अगर हम देखें ध्यान से, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो है P1 है, तो P1 जो है ये P2 है और ये P3 है। तो यहाँ पे P1 P3 क्या है, अब किसी को भी P1 आप मान सकते हैं, किसी को भी P3। तो सबसे अच्छी बात है, आप ये जो है ध्यान रखिए कि जो भी फोर्स होगा जो है हम क्या लिखेंगे, T अपान, यहाँ पे क्या लिखेंगे, T अपान साइन, यही इक्वल होगा T अपान साइन। साइन कौन सा एंगल लिखेंगे, जो अदर टू फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री।
आर अपान ये वाला फोर्स है, इस आर अपान अदर जो टू फोर्स है, कौन सा, टी और 100, इसके बीच का एंगल क्या है 165, तो क्या लिखेंगे साइन ऑफ 165 इजगल टू जो दूसरा फोर्स है, तीसरा जो है क्या है 100 जो वेट है, दैट अपान जो है बाकी दो फोर्स बचते हैं ये टी और आर, इसके बीच का एंगल क्या होगा ये 105, तो इसको लिखेंगे साइन 105। ये हमने लिख लिया। हमने क्या लगाया, अप्लाइंग लामीज थ्योरम, ठीक है, हमने लामीज थ्योरम लगा के ये हमने लिख लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें टी और आर फाइंड करना है, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। अगर हम जो है क्या लिखेंगे, टी अपान, अब इनमें हम तीनों बराबर कर सकते हैं, तो इसको बराबर ये भी कर सकते हैं, इसको बराबर ये भी कर सकते हैं, इसको बराबर ये भी कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू देखिए, ये कांस्टेंट आएगी 100 अपान साइन 105, इसको हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो 100 अपान साइन 105, ये कितना आएगा, ये 96.59 आएगा, 592, तो ये आ गया। और यही क्या होगा, आर अपान साइन 165, और यही बराबर किसके होगा, टी अपान साइन 90। तो जब लिखेंगे व्हेन, पहला जो है टी अपान साइन 90 इज इक्वल टू ये वाला जो है, ये वाला इसके बराबर कर लेंगे, है ना, तो क्या होगा इज इक्वल टू 96.592, इससे हमें क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा t 96.592। ये जो है टेंशन आ गया। तो पहला क्या निकालना था, जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये t हमें निकल के आ गया कितना 96.592 न्यूटन। अगर ये न्यूटन में है तो ये भी कितना आएगा, न्यूटन में होगा, इसकी यूनिट भी वही होगी। नेक्स्ट जो है हम जो है दूसरा एक्सप्रेशन जो है हमारा क्या है, दूसरा जो एक्सप्रेशन है क्या है ये, अब इसको हम इसके बराबर करेंगे जो है व्हेन, दूसरा कंडीशन लिखेंगे r इज इक्वल टू r अपान साइन 165 इज इक्वल टू 96.592, तो यहां से हम r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 165 मल्टीप्लाइड बाई, इससे मल्टीप्लाइड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 96.592 मल्टीप्लाइड बाई साइन 165, ये आ जाएगा 24.99 न्यूटन, ये आ जाएगा। तो जो है ये हमने जो है कैलकुलेट कर लिया, इसको 25 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स। तो हमने जो है ये जो है कैलकुलेशन कर ली कि जो है टेंशन जो है कितना होगा, टेंशन जो है कितना होगा 96.592 न्यूटन, और जो है रिएक्शन जो होगा आर की वैल्यू 24.99 न्यूटन। ये जो है हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये जो है आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लामीज थ्योरम को अप्लाई करके किस तरह से हम जो है टेंशन और रिएक्शन फोर्स हमने निकाला है। अननोन जो फोर्स है दो, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये क्या किया हमने, लामीज थ्योरम से किया। इसको और भी कर सकते हैं, इसको जो है रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया ये कैसा फोर्स सिस्टम है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, तो सारे फोर्सेस को हमने ये भी आपको बताया ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई 0 के बराबर कर दो तो यहाँ पे भी अननोन फोर्स टी और आर जो है कैलकुलेशन होके मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे थे, इसलिए हमने लामीज का अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। 3 से ज्यादा फोर्स और अलग अलग इंक्लिनेशन में लग रहे होंगे तो हमें यही फार्मूला, यही तरीका अपनाना पड़ेगा। एनालिटिकल मेथड जो है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है कंकरेंट फोर्स सिस्टम का अप्लाई करके आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लामीज थ्योरम पे बेस्ड, और इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी आपको बताया है। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और इसके पिछले वीडियोस भी जो है हमने काफ़ी लोड कर रखे हैं, उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पहले के वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।